हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस थेल्स और बीपीटी. बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके, आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम. तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे और इसका प्रूफ समझेंगे, ठीक है ना, ओके. और इसका प्रूफ समझेंगे और सेकंड हम लोग ये समझेंगे कि इस थ्योरम को बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में, इसको कैसे प्रूफ और कैसे प्रेजेंट करें आप, ताकि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले, ओके. क्योंकि ये थ्योरम जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ओके. और कंटिन्यूअसली ये है ना एग्जाम में आते ही रहता है, ठीक है ना. तो इसको, इसका प्रूफ समझेंगे और इसका समझेंगे कैसे इसको प्रेजेंट करें ताकि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले, ठीक है ना बच्चे, ओके. तो ये थ्योरम का प्रूफ समझने से पहले बच्चे थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें कर लेता हूं आपसे, ठीक है ना, ओके. तो मैंने आपके सामने ये एक ट्रायंगल लिया, ओके, एक ट्रायंगल लिया. वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/2 बेस इनटू हाइट होता है. तो मैंने एक ट्रायंगल लिया एबीसी, ओके. तो इसका एरिया क्या डिफाइन होगा? 1/2 बेस इनटू हाइट होगा, है ना बच्चे. अगर मैं इसको बेस ट्रीट करूंगा तो इस साइड के जस्ट अपोजिट जो वर्टेक्स है वहां से ड्रा होगा हाइट, है ना. अगर मैं इस साइड को बेस ट्रीट करूंगा तो इस साइड के, यानी इस साइड के जस्ट अपोजिट जो वर्टेक्स है वहां से ड्रा होगा हाइट, है ना. अगर मैं इस साइड को बेस ट्रीट करूंगा, ओके, तो इस साइड के जस्ट अपोजिट जो वर्टेक्स है वहां से ड्रा होगा हाइट ड्रा होगा, ओके. और आपका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना. तो एक ट्रायंगल एबीसी है और मैं एक ट्रायंगल इसी में इस तरह से, यस, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ए सी डी, एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल एसीडी है. बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है ना, ओके. तो आप ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एसीडी, एसीडी, इन दोनों में ध्यान से देखो. बताओ मेरे को इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा ऐसा वर्टेक्स है जो कॉमन है? अब देखो, ट्रायंगल एबीसी में वर्टेक्स ए और ट्रायंगल एसीडी में वर्टेक्स ए क्या है? कॉमन है, ओके. तो इस ट्रायंगल एबीसी में वर्टेक्स ए की जस्ट अपोजिट साइड, जस्ट अपोजिट साइड कौन हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, हो जाएगा. और ट्रायंगल एसीडी में वर्टेक्स ए के जस्ट अपोजिट साइड कौन हो जाएगा? आपका सीडी हो जाएगा, ओके. तो बच्चे अगर मैं ट्रायंगल एबीसी में इस साइड को बेस ट्रीट करूंगा, बेस, अगर मैं बेस ट्रीट करूंगा, ओके, और ट्रायंगल एसी में, एसीडी में अगर मैं इसको बेस ट्रीट करूंगा तो इस बेस के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स कौन है? ए है. और यहां से आपका करस्पॉन्डिंग हाइट होगा, ये हाइट. इस ट्रायंगल एसीडी में और साइड सीडी को, अगर आप साइड सीडी को एज ए बेस ट्रीट करते हैं तो इस बेस के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स ए है और यहां से ऐसे ड्रा होगा परपेंडिकुलर, ये करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा इस बेस के लिए, ओके. और सिमिलरली इस ट्रायंगल एबीसी में अगर आप इस साइड को एज ए बेस ट्रीट करते हैं तो इस बेस के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स कौन है? ए है, वहां से ड्रा होगा परपेंडिकुलर. तो आप देख पा रहे हैं एक चीज कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एसीडी, इन दोनों में अगर मैं इस साइड को बेस मान रहा हूं तो चूंकि इस बेस के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स ए है और इस बेस के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स क्या है बच्चे? ए है. तो दोनों को वर्टेक्स कॉमन है इसलिए हाइट भी क्या हो रहा है? सेम हो रहा है. तो ये ध्यान रखना है, ओके. चलिए अब समझते हैं ये थ्योरम क्या बोल रहा है, ओके. इस थ्योरम का यह स्टेटमेंट है बीपीटी और थेल्स, ठीक है ना, यस. तो क्या है भाई? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. बच्चे ये, ओके, बीपीटी और थेल्स, ठीक है, थेल्स इंसान का नाम है, ठीक है ना, उन्होंने ही इस थ्योरम को जनरेट किया था. और एक्चुअली ये जो थ्योरम है वो प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है. आपने बच्चे बेसिक क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा. तो एक्चुअली ये प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है, ठीक है ना. तो क्या बोल रहा है भाई? यदि यदि
और यदि एक एक ट्रायंगल के, समझना बच्चे क्या बोल रहा थ्योरम ये, यदि एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, है ना, कोई ट्रायंगल है, लेट्स से मैंने मान लिया एक ट्रायंगल है, ये बच्चे एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है भाई, ओके। क्या बोल रहा है बच्चे, यदि यदि एक ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल, अब भाई साइड ये भी है, बच्चे, साइड ये भी है और साइड ये भी है, तो कोई भी एक साइड, ठीक है, ओके, मैंने ये साइड ले लिया, ओके, तो कोई भी एक साइड, ओके, वन साइड के पैरेलल क्या करते हैं, एक लाइन क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, ठीक है, मैंने इस साइड के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रा कर लिया, ओके। अगर आप सेम ट्रायंगल एबीसी में, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करूं, तो आप ऐसे ड्रा कर लो, इसकी पैरेलल ड्रा हो जाएगा, है ना। और आप चाहते हैं नहीं ट्रायंगल एबीसी में आप इस साइड के पैरेलल, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, तो किसी भी एक साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, है ना, इस तरह से आप ड्रा करें, इसके पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा बच्चे, और यदि एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, अगर एक लाइन ड्रा होता है, और वो लाइन क्या कर रहा है, वो लाइन टू इंटरसेक्ट, जो लाइन ड्रा होना चाहिए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वो जो आप लाइन ड्रा कर रहे हैं पैरेलल टू वन साइड, वो क्या होना चाहिए, अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट मींस डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए, इंटरसेक्ट। भाई ट्रायंगल में, ओके, ये ट्रायंगल है बच्चे, ये ट्रायंगल है, ओके, आपको इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करना, तो आप लाइन ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, है ना, और आप लाइन ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, बट आप देख रहे हो कि ये जो लाइन ड्रा किया आपने, ये क्या कर रहा है, अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट मींस डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। ये जो लाइन ड्रा किया है, ये लाइन इस साइड के पैरेलल तो ड्रा हो गया, but this line does not intersect the other two sides of the triangle, similarly this, है ना, तो आपको लाइन क्या बोल रहा है, to intersect the other two sides in distinct points, मतलब जो लाइन ड्रा करना आपको है, ओके, एक ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल जो आपको लाइन ड्रा करना है, वो लाइन क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ओके। देन क्या बोल रहा है बच्चे, देन, ओके, तब क्या बोल रहा है, ओके, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन क्या बोल रहा है, देन प्रूफ दैट, तो आपको प्रूफ करना है व्हाट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ओके, यस, जो अदर टू साइड्स है, मैंने ये साइड लिया तो अदर टू साइड ये हो जाएगा, अगर मैं ये साइड लूंगा, ओके, इस साइड के पैरेलल ड्रा करूंगा तो अदर टू साइड ये हो जाएगा, अगर मैं इस साइड के पैरेलल ड्रा करूंगा तो अदर टू साइड ये हो जाएगा, तो क्या बोल रहा है, देन प्रूफ दैट the other two sides are divided in the same ratio, means, okay, ये है ना, इस साइड की पैरेलल ड्रा किया तो ये अदर टू साइड्स, तो इसका जो रेशियो होगा, इसका है ना, ये अपॉन ये, है ना, एडी अपॉन में डीबी एंड एई अपॉन में ईसी, ये इन दोनों का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो रेशियो क्या होगा, ओके, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब इक्वल रेशियो होगा, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाएगा, और ये क्या बच्चे, ओके, ये दोनों रेशियो आपस में सेम है, दैट मींस दोनों क्या आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों रेशियो का आपस में प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में है ना, ओके। तो मैं इस थ्योरम को प्रूफ करूंगा, थोड़ा सा इजी फॉर्म में प्रूफ करूंगा, ओके, आप जो समझना, ठीक है ना, यस, ओके, ओके बच्चे, तो अब करते हैं इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, तो गिवन में क्या बच्चे, गिवन में एक ट्रायंगल का डिस्कस हो रहा है, और उस ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया रहा है ना, और वो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड्स को एट डिफरेंट पॉइंट्स पे कर रहा है, ठीक है। तो जो डिस्कस है, जो गिवन उसको लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे लेट ए बी सी be a triangle,
लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल बच्चे, मानते हैं ये ट्रायंगल है. ओके, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल. ओके, in which a line D, in which a line D is drawn parallel to side BC. और let A B C be a triangle in which, जिसमें, in which yes D, a line D is drawn parallel to side BC. BC, ठीक है, in which D is parallel to BC, such that लिख सकते हैं such that D intersect the other two sides AB and AC at point D and E. Okay, या फिर नहीं लिख दो, और गिवन में let A B C be a triangle in which D is parallel to BC. Okay, लिख सकते हैं D is parallel to BC such that what DE intersect the other two sides at distinct points, what बच्चे, D and E. ओके, वरना बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आप यहां तक सकते हो गिवन में, आप यहां तक तो लिखना आपको, ये इतना. ओके, ये लिखना, ये ना भी लिखो चलेगा, बस लिखना है ये. ठीक है, लेट ए बी सी बी आर ट्रायंगल इन विच डी इज पैरेलल टू बीसी. अदरवाइज डायग्राम से दिख रहा है कि डी क्या कर रहा है, अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो आप चाहे तो ये आगे लिख भी सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है ना. उसके बाद क्या करना बच्चे, गिवन लिख लिया, फिर करना क्या, स्टेप सेकंड में क्या लिखना आपको है, टू प्रूफ. क्या प्रूफ करना, टू प्रूफ. क्या प्रूफ करना बच्चे, क्या बोल रहा है प्रूफ, देन क्या बोला बच्चे, देन प्रूफ दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. क्या प्रूफ करना है कि भाई अदर टू साइड्स, हमने इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रा किया, तो अदर टू साइड्स ये हो गया, तो अदर टू साइड जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा. मींस इस ये पार्ट और ये पार्ट का रेशियो. क्या प्रूफ करना बच्चे, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, AE अपॉन में EC प्रूफ करना है. ये प्रूफ करना है. ठीक है ना, ये लिख दिया प्रूफ. ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना. फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लिखना आपको, कंस्ट्रक्शन बच्चे. ठीक है ना. तो कंस्ट्रक्शन में करना क्या बच्चे आपको, कंस्ट्रक्शन में करना क्या आपको है, थ्रो D और थ्रो D एंड E ड्रॉ परपेंडिकुलर्स. D से ड्रा करना है परपेंडिकुलर ऑन AE एंड E से ड्रा करना है परपेंडिकुलर ऑन AD बच्चे, AD करना. ओके, तो D मान लो यहाँ पे, E F मान लो यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे आप मान लो G मान लो. ओके, ये करना, लिखना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में. क्या लिखेंगे आप कंस्ट्रक्शन में, थ्रो. आप यहां लिखेंगे थ्रो व्हाट, थ्रो D एंड E और ड्रॉ परपेंडिकुलर्स. व्हाट, D से क्या ड्रा किया हमने, DF ऑन बच्चे AE एंड E से क्या ड्रा किया बच्चे, E से हमने ड्रा किया क्या, EG. E से हमने क्या ड्रा किया बच्चे, AG ड्रा किया, ऑन किस पे किया, ऑन AD किया. ये लिखना, ये कंस्ट्रक्शन हो गया. एंड आल्सो देखिए यहाँ पे, एंड आल्सो व्हाट, क्या करना आपको, ज्वाइन करना. व्हाट ज्वाइन, DC एंड BE करना, ये याद रखना. एंड आल्सो ज्वाइन, क्या करना बच्चे आपको, DC एंड क्या करना आपको है, BE करना. ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लिखना आपको गिवन, सेकंड लिखना आपको क्या, टू प्रूफ, और थर्ड लिखना है कंस्ट्रक्शन. और बच्चे अगर आप बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ये तीन स्टेप, गिवन और टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन, ये तीन स्टेप आप लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिलेगा. ये 2 मार्क्स ये सिर्फ 3 स्टेप लिखने को मिलता है. ओके, क्योंकि 5 मार्क्स से प्रूफ आता है, तो 2 मार्क्स मिलेगा आपको गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन पे, और रिमेनिंग 3 मार्क्स जो बच्चे वो प्रूफ मिलता है आपको बोर्ड एग्जाम में. ठीक है ना. तो इसको प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा इजी फॉर्म में प्रूफ करते हैं. ठीक है ना. तो थोड़ा मैं इसको इरेज करूंगा.
ओके बच्चे, अब करना क्या इसका प्रूफ लिखना बच्चे, प्रूफ। पहला स्टेप है गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ। जहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा प्रूफ होगा बच्चे। अब करेंगे क्या, जो प्रूफ का प्रोसेस है उसको दो केस में डिवाइड कर लेंगे, दो केस में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं बना देता हूं दो केस। ओके, और इसमें यहां लिख रहा हूं ऊपर हो जाएगा केस 1, दो केस ले चलेंगे, केस 1 एंड केस 2। ठीक है बच्चे। ओके, केस 1 में करना क्या आपको है, ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो हमारे सामने ट्रायंगल है, ओके, इसका दो पार्ट लेंगे। केस 1 में क्या करना है बच्चे, आपको लेना है ये ट्रायंगल ए डी ई लेना है। ट्रायंगल ए डी ई लेंगे ताकि एडी आ जाए, एडी, और ट्रायंगल क्या लेंगे, डी बी ई लेंगे। ये ट्रायंगल लेंगे ताकि डीबी आ जाए, डीबी, ये ठीक है ना। मींस आपको ये पार्ट लेना है, इतना, ये इतना पार्ट पे कंसीडर करना, ठीक है ना। तो आप यहां पे रफली कर लो ऐसे करके। ओके, आप ट्रायंगल फिर से कर दो ऐसे यहाँ पे केस 1 में, और ट्रायंगल लिख दो यहाँ पे ए बी सी, क्या आपका है डी है ना, ये डी है, डी है बच्चे। करना क्या आपको है, ये लेना, बी लेना बच्चे, बी है, और ये बच्चे है ना, ये एडी लेंगे, डीबी लेंगे। यहां से ड्रा कर दो परपेंडिकुलर, यहां से क्या परपेंडिकुलर था आपका, ड्रा परपेंडिकुलर आपका क्या था, आपका जी था, जी। चलो, अब करना क्या है, फर्स्ट आपको ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया फाइंड करना। लिखना आपको है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई फाइंड करना। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चे, बेसिकली क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस। ओके, तो हम इस साइड को बेस लेंगे, इस साइड को एडी को बेस लेंगे, तो बेस होगा एडी। तो इस साइड के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स कौन है इस ट्रायंगल में, ये ई, यहां से ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये देखो ड्रा है कंस्ट्रक्शन में, क्या होगा, ईजी होगा बच्चे, ईजी होगा, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे, एंड फिर नीचे आएंगे, नीचे, फिर हम आएंगे नीचे, आएंगे इस ट्रायंगल में, आएंगे इस ट्रायंगल में आएंगे। ओके, और इस ट्रायंगल में अगेन फाइंड करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट, क्या फाइंड करेंगे, डी बी ई फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई फाइंड करेंगे। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई टेकिंग दिस साइड एज बेस, डीबी को बेस लेना बच्चे, डीबी। ओके, तो 1/2 इंटू बेस डीबी लेंगे, बेस डीबी मल्टीप्लाई। अब इसको अपने बेस हमने ले लिया, इसको हमने बेस लिया ना भाई, इसको हमने बेस लिया, तो इस साइड के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स, इस साइड के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स कौन है, ई है इस ट्रायंगल में, है ना। और यहां से देखो ऑलरेडी ड्रा परपेंडिकुलर, ये ड्रा परपेंडिकुलर है ना, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था ना इस तरह से। ओके, आप ये देखो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल डी बी ई, दोनों में क्या है, वर्टेक्स कॉमन है, वन वर्टेक्स कॉमन है ना। तो इस बेस के लिए अपोजिट वर्टेक्स ई, और इस बेस के लिए अपोजिट वर्टेक्स ई, वर्टेक्स सेम है मींस हाइट भी सेम हो जाएगा, क्या होगा, ईजी हो जाएगा बच्चे, ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन सेकंड ट्रीट कर ले, ठीक है ना, ऐसे करना। ओके, और फिर करना क्या बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देना। लिखना यहाँ पे है नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड कर देना, बाय इक्वेशन सेकंड। देन करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, एरिया लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा आपका, 1/2 इंटू ए डी मल्टीप्लाई ईजी, अपॉन में क्या आएगा बच्चे, अपॉन में, और इधर क्या आएगा, राइट साइड में आएगा 1/2 इंटू बेस डीबी इंटू हाइट, क्या आपका आएगा, ईजी आएगा बच्चे। और ये क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल, और ईजी से ईजी कैंसिल हो जाएगा, हुआ कैंसिल आपको। मैं तुम्हारा इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान से। ओके, चलिए बच्चे देखिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मेरे को, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ए डी अपॉन में डी बी आएगा, रहने दो इसको।
इसके बाद आते हैं केस सेकंड आते हैं बच्चे। केस सेकंड में करना क्या बच्चे, आपको ट्रायंगल ए डी ई लेना है, ओके, और ट्रायंगल डी ई सी लेना है। क्यों लेंगे डी ई सी, ये क्यों लेंगे, क्योंकि ए डी ई में अगेन क्या आएगा, ए ई आएगा। तो प्रूफ क्या करना है बच्चे हमको, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई सी। तो ए डी भी क्या है, ए डी, आप देखो ए डी जो है, ए डी और साइड ए ई ये दोनों क्या है, सेम ट्रायंगल ए डी ई में, इसलिए ट्रायंगल ए डी क्या करेगा, रिपीट करेगा दोनों केस में, है ना। तो ये ट्रायंगल लेंगे बच्चे और ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेना, ठीक है, मींस आपको ये ट्रायंगल ऐसे, ठीक है ना। तो कर लो यहाँ पे इस तरह से, इसको कर लेंगे स्प्लिट, इसका इस ट्रायंगल को, और ए बी सी गिवन था मेरे को, डी डी क्या डी क्या आपका पैरेलल टू बीसी था, और हम क्या लेंगे, ये लेंगे डीसी लेंगे बच्चे, डीसी लेना आपको है, ओके। और डी से क्या ड्रा हुआ, इसको बेस लेंगे, अगर इसको हम अगर बेस लेंगे, इसको बेस, तो इस बेस के जस्ट अपोजिट ये वर्टेक्स है, यहां से ड्रा होगा परपेंडिकुलर, क्या था आपका एफ था, एफ है ना। और इस बेस के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स कौन है, ये डी, यहां से भी देखा ना सेम हाइट ड्रा होगा, ठीक है ना, वर्टेक्स कॉमन, वर्टेक्स क्या आपका कॉमन है। चलिए ठीक है, अब ऐसा करते हैं, फाइंड करते हैं एरिया, हम एरिया फाइंड करते हैं यहाँ पे केस 2 में, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन फाइंड करेंगे, एडीई फाइंड करेंगे, एडीई फाइंड करेंगे बच्चे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इनटू में बेस हो जाएगा बच्चे ए, ये बेस लेंगे है ना, ए है ना, ये लेंगे ए ई अपॉन इनटू में क्या लेंगे, बेस इनटू हाइट। अब इसको हमने बेस माना, इसके जस्ट अपोजिट ये वर्टेक्स यहां से हाइट होगा, क्या होगा, डीएफ होगा बच्चे, ओके। तो फर्स्ट सेकंड, आगे इसको थर्ड मान लो, ठीक है ना, थर्ड मान लेंगे, और इसको 4 मान लो बच्चे, इसको 4 मान लेंगे, ओके। एंड फिर करना क्या बच्चे आपको, फिर आपको इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया, ओके, इसका एरिया फाइंड करना, ठीक है ना, लिखना एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल और डीईसी फाइंड करना, डीईसी फाइंड करना, 1/2 इंटू बेस, बेस लेंगे ईसी, बेस ईसी को ले रहे हैं क्योंकि मेरे को प्रूफ क्या करना है, ये अपॉन में ये लगा, तो फर्स्ट केस में ये लेंगे बेस, सेकंड केस में ये लेंगे बेस, ईसी इंटू में इस बेस के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स ये है, यहां से ड्रा हुआ हाइट क्या होगा, डीएफ हो जाएगा बच्चे, इसको आप क्रिएट कर लो फिफ्थ। फिर करना क्या है, नाउ लिखेंगे यहां पे, नाउ on dividing equation 4 by 5th कर देना, by equation 5th करना बच्चे, है ना। दे चलिए डिवाइड करते हैं, क्या होगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू बच्चे क्या होगा आपका, राइट में क्या आएगा, 1/2 इंटू ए ई मल्टीप्लाई डी एफ अपॉन में, इसमें क्या राइट में आएगा, 1/2 इंटू ई सी मल्टीप्लाई डी एफ आएगा, ओके। अब सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल, डीएफ से डीएफ कैंसिल, क्या आ गया बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ई अपॉन में ई सी आएगा, ठीक है। अब बच्चे तुम ध्यान से देखो, इसको मान लो इक्वेशन 6, ओके। आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को ध्यान से देखो, देखो इक्वेशन 3 इक्वेशन 6 में, ओके, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखो, ये जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है ए डी, ये क्या आपका बच्चे रिपीटेड है ना, ये जो ट्रायंगल आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी जो है वो रिपीटेड है, रिपीटेड। तो करना क्या बच्चे, इसको अभी थर्ड नहीं मानना है, करना क्या आपको है ना, एक स्टेप और बढ़ाना है, और करना क्या, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का वैल्यू फाइंड करना, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का वैल्यू फाइंड करना, क्या आएगा बच्चे, ए डी अपॉन में डी बी मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई आएगा। इसको इक्वेशन 3 मानना, ध्यान रखना, ठीक है ना, और इसको भी 6 नहीं मानना है, ठीक है ना, इसको 6 नहीं मानना बच्चे। ये देखो इस वाले इक्वेशन में क्या है, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये रिपीट किया है, ये कॉमन है, तो यहां से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या आएगा बच्चे, ए ई अपॉन में ई सी मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, क्या आएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी आएगा, ओके। इसको 6 स्टेट करना, इसको 6 स्टेट करना है, और फिर देखो ध्यान से, आप ये इक्वेशन को देखो ध्यान से, इक्वेशन 3 देखो, ओके, और इक्वेशन 6 देखिए आप ध्यान से, ओके। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 में क्या बच्चे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्विवेलेंट टू ये भी है,
और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्विवेलेंट टू क्या बच्चे, ये भी है। तो बताओ मेरे को इक्वेशन 3rd and 6th से व्हाट वी कैन राइट, यस व्हाट, दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज ऑफ बोथ आर इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। दोनों क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के इक्विवेलेंट है ना। तो इन दोनों केस को अगर करेंगे, कंक्लूड करेंगे, इन दोनों केस को अगर हम कंक्लूड करेंगे तो मेरे को 3rd और 4th से क्या मिलेगा बच्चे, आप लिखेंगे नाउ, लिखेंगे यहाँ पे नाउ बाय इक्वेशन 3rd and 4th we get what बच्चे, ओके बच्चे, बाय इक्वेशन 3rd and 6th बच्चे, 6 we get और we can write what we can write, AD अपॉन में DB मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा हमको, AE अपॉन में EC मल्टीप्लाई क्या आएगा बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। चलो भाई मेरे को ये मिल गया। अब ध्यान से देखो थोड़ा से, क्या भाई यहाँ पे ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब देखो फिगर में देखो, DBE है, देखो यहाँ पे ये DBE है ना, ये आपका DBE है, ओके बच्चे। और इधर देखो राइट साइड में क्या आपका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है। कहां पे है भाई DEC, ये DEC है, ये आपका DEC है बच्चे, है ना, ये बच्चे। अब ये देखो बच्चे, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में वन साइड D क्या है, D इज कॉमन, है ना, वन साइड D क्या बच्चे आपका कॉमन है कॉमन। और एंड सेकंड व्हाट, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल बच्चे, इन दोनों ट्रायंगल में क्या, ये देखो इन दोनों ट्रायंगल में वन साइड कॉमन है। और सेकंड क्या बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, दो पैरेलल लाइन के बीच में लाइज कर रहा है, दो पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लाइज कर रहा है। और आपने क्लास 9th में लर्न किया होगा व्हाट, ट्रायंगल्स व्हेन टू और मोर ट्रायंगल्स, आपने लर्न किया होगा व्हेन टू और मोर ट्रायंगल्स that lies on the same base and that also lies between the same parallels are what, are equal to each other। जब दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल का बेस कॉमन हो, ओके, वन साइड कॉमन हो, और सारे ट्रायंगल्स अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाइज कर रहा है, तो क्या होता है, वो सारे ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, किस फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में। ये आपने क्लास 9 में लर्न किया होगा, है ना। तो क्या होगा बच्चे, ये दोनों एरिया सेम हो जाएगा, है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ओके बच्चे। तो करेंगे क्या, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा, बट ये कैसे हुआ थोड़ा सा यहाँ पर कन्विंस करेंगे। राइट साइड में लिखेंगे कि सिंस व्हाट, सिंस बाय फिगर वी गेट व्हाट, ट्रायंगल और ट्रायंगल्स और DEB and DEB and DEC having the same और कॉमन, जो भी लिख सकते हैं, सेम और कॉमन बेस और साइड, जो बोलिए साइड D, having the common base D and also they lie between two parallels, दो पैरेलल्स के बीच में लाइज कर रहा है। सो क्या होगा बच्चे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल और DEB शुड बी इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा बच्चे DEC हो जाएगा, दोनों एरिया आपस में इक्विवेलेंट है। तो ये कैसे हो गया, है ना, ये क्लास 9 में जो आपने पढ़ा था उससे हो गया। तो क्या होगा, ये एरिया और ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट व्हाट, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, AE अपॉन में EC, हेंस प्रूव्ड।
हेंस ओके, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन में ईसी। ओके, तो मैंने आज से क्लास में थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया और मैंने बताया आपको कि आप कैसे एग्जाम में प्रूफ करेंगे कि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, 2 मार्क्स तो आपको मिलेगा गिवन टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना वो कंस्ट्रक्शन में मिलेगा, और 3 मार्क्स जो बच्चे वो इस तरह से प्रूफ करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरे ये जो कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे जो ट्रायंगल था, इसको मैंने क्या किया बच्चे, मैंने क्या किया, इसको 2 केस में डिवाइड कर दिया। और फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, है ना, जिसमें ये साइड आ रहा है, ये बेस आ रहा है। और सेकंड केस में क्या किया बच्चे, सेम ये ट्रायंगल रिपीट किया, क्योंकि एडी और ए चाहिए, एडी और ए क्या दोनों क्या सेम ट्रायंगल में, तो रिपीट करना पड़ेगा। और क्या लिया हमने, और ट्रायंगल डीईसी लिया हमने, सेकंड केस में लिया, आपने देखा। ठीक है ना, और फिर मैंने एरिया फाइंड करके, और मैंने क्या देखा, दोनों केस में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो वहां से हमने क्या कर लिया, कॉमन वैल्यू फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का वैल्यू फाइंड कर लिया, दोनों केस से ये और ये मिल गया। तो इक्वेशन थर्ड और 6 से क्या मिल गया मेरे को, ये इज इक्वल टू ये हो गया। फिर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या मिल गया हमको, और एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन में एसी मिल गया। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से समझे। ओके, बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूअसली 2023 में, 24 में, 25 में कंटिन्यूअसली पूछा है, तो आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी आ सकता है। ठीक है, ओके, यस। और ऐसी और भी थ्योरम जो है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम जो है वो भी प्रूफ आपके चैनल पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, जो बोर्ड एग्जाम रिलेटेड है, ओके, जो बोर्ड एक्सपेक्टेड आपका थ्योरम है। ओके, और कैसा लगा आपको, ओके, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हुआ, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।